चलिए भाई, YDSC को समझते हैं। बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता है ये। यंग का डबल या द्वि स्लिट यही करना है ना। आगे देखो, अब उसको थोड़ा सा नीचे कर लो यार, शटर को। चमक रहा होगा बोर्ड ना। स्वामीनाथ, बड़े दिन बाद दिखाई दे रहे हो, कहाँ गायब थे? चलिए बताइए, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले वेव फ्रंट पढ़ा है, फिर हाइगेंस प्रिंसिपल पढ़ा है। हाइगेंस प्रिंसिपल की मदद से प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन समझा है। फिर इंटरफेरेंस ऑफ वेव समझा है, दो वेव टकराती है। और फिर हमने उसके अलावा दो फार्मूले समझे हैं कि अगर दो वेव टकराती है तो उसके एम्पलीट्यूड का फार्मूला होता है A=A1² + A2² + 2A1 cos डेल्टा फाई का अंडर रूट। याद आया? अच्छा, इंटेंसिटी के टर्म में क्या पढ़ा था? I1 प्लस नेट I = होता था I1 + I2 + 2 √I1 I2 इंटू कास डेल्टा। याद आया? इसके बाद हमने आपको संपोषी और विनाशी व्यतिकरण समझाया था। और संपोषी के केस में आपको बताया गया था कि जब डेल्टा फाई हमारा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई यानी कि हाँ इवन इंटीग्रल में होगा तब आपका संपोषी होगा, और आड में होगा तो विनाशी होगा। इसके अलावा हमने फेज डिफरेंस को यानी कि फेज को लैम्डा के पदों में बताया था, जिसे हम प्यार से कहते हैं पथांतर। बोलो। तो अगर आप बात करते हो फेज डिफरेंस के टर्म में, जो 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस गुणज में आपको मिलेगा संपोषी। लेकिन अगर पथ यानी पथांतर की बात करते हो तो कब हमारा संपोषी होगा, कब विनाशी होगा? याद आए आपको तो बताना। क्या हमने लैम्डा = आपको बताया था 2 पाई होता है? जितना फेज डिफरेंस 2 पाई होगा उतना ही लैम्डा होगा। तो आपको बताना पड़ेगा इसके टर्म में, तो अगर ये 0 है तो लैम्डा भी 0 हो जाएगा। हाँ जी, यानी कि अगर पथ में कोई अंतर नहीं है, दोनों वेव एक साथ, पथांतर का मतलब यही होता है कि एक वेव मान लीजिए चल रही हो और दूसरी वेव उसके साथ ही शुरू हो जाए। तो जब दूसरी वेव उसी के साथ शुरू हो जाएगी मेरे भाई, तो आपको फेज डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, है ना। दोनों पाथ डिफरेंस नहीं मिलेगा। आगे पीछे नहीं चलना चाहिए, दोनों द्वारा चली गई दूरी सेम होनी चाहिए, उसी को हम पथांतर बोलते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक वेव चली है 4 मीटर, मान लीजिए स्टार्टिंग पॉइंट से, और दूसरी वेव भी स्टार्टिंग पॉइंट से कितना चलनी चाहिए? 4 मीटर। तो दोनों ने एक साथ चला है, एक समान डिस्टेंस चला है, दोनों द्वारा चली गई दूरी में कोई अंतर नहीं है। क्लियर है? तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा व्यतिकरण बनेगा? याद करो, संपोषी बनेगा ना। लैम्डा यदि 0 है तो संपोषी, लैम्डा है तो भी संपोषी, 2 लैम्डा है तो भी संपोषी, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, इन सारी कंडीशंस में संपोषी बनने वाला है। यानी कि यहाँ पर केवल और केवल पूर्णांक होना चाहिए। लैम्डा अगर पूर्णांक है तो क्या बनेगा? संपोषी। बात समझे क्या? अब हम वो केस जानना चाहते हैं कि जहाँ पर ये विनाशी बनता है। तो कौन कौन सा केस था, याद करो आप। बस ये पूर्णांक ना हो, तो बहुत सारी कंडीशंस है, लेकिन हमें बहुत सारी कंडीशंस नहीं पढ़नी है। हमें एक है ना अपने हिसाब किताब से पढ़ना है। यानी कि लैम्डा की वैल्यू हम कुछ भी नहीं ले सकते, ऐसा ना ले लें 1.33 देखने लग जाएं। नहीं, हम लैम्डा की वैल्यू λ/2 देखेंगे, यानी कि आधा देखा, फिर अब 1.5 देखेंगे,
और 1.5 का मतलब होगा कितना 3 लैम्डा बाई 2। अब देखेंगे 3.5 ढाई तो हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2। क्या लिख दिया 5 लैम्डा बाई 2। और फिर क्या देखेंगे मेरे भाई 7 लैम्डा बाई 2। हाँ जी फिर क्या देखेंगे इस तरह से देखेंगे 4.5 5.5 6.5 इस तरह से देखेंगे। तो आपको फटाक से ये बात दिमाग में गूंजनी चाहिए कि अगर समपोषी व्यतिकरण हो रहा है तो दो बातें हो सकती हैं, या तो फेज डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं कलांतर, है ना। कलांतर क्या हो सकता है बाबू, अगर हम समपोषी की बात करें तो 0 हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 4 पाई हो सकता है, 6 पाई, इस क्रम में जाएगा ये। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि नहीं साहब हमें पथांतर के टर्म में बताओ, तो भैया देखो समपोषी अगर हो रहा है तो या तो 0 होगा या तो लैम्डा होगा, 2 है ना, 2 लैम्डा होगा, 3 लैम्डा होगा, पूरा क्रम जाएगा। इस तरह से ये आगे बढ़ेगा। दोनों बातें आपके दिमाग में गूंजेंगी क्या? आगे जब हम उसको YDSC को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो यही बातें आपको बहुत मदद करेंगी। अगर ये समझने में दिक्कत है तो अभी बोल दो, क्योंकि आगे परेशान हो जाओगे नहीं तो। तैयार है सबको? तो बताओ मन 7 लैम्डा बाई 2 पर क्या होगा? विनाशी होगा। और 5 लैम्डा पर क्या होगा? समपोषी होगा। और 5 पाई पर क्या होगा? विनाशी होगा। अच्छी बात है, यानी कि तैयार हो। कोई बहुत मुश्किल काम तो नहीं है यार, तैयार हो जाना चाहिए। तो बस आइए चटका देते हैं। YDSC को देख लेते हैं, अपने जेब में आज रख लेंगे YDSC को। बहुत आसान, बहुत चुटकू सा चीज़ है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, किताबी लैंग्वेज में लिखोगे तो बेहोशी छा जाएगी। मैं आपको एकदम बिल्कुल आसान लैंग्वेज में ले जा रहा हूँ, इन्हीं शब्दों में। उन बातों को बस खाली आप पकड़ के रखिए। क्या नाम है उसका, स्वामीनाथ, तुम्हारे लिए बाबू। अभी फेज डिफरेंस का होता है, जैसे सुनो ना, एक वेव मान लो यहाँ से चलती है, तो वेव कैसे चलती है? लहरा के चलेगी साहब। ये वेव जा रही है, ठीक है, तो वेव बेसिकली कैसे जा रही है? साइन का कर्व फॉलो कर रही है, तो वो बेसिकली एंगल ट्रेवल कर रही है ना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये वेव यहाँ से यहाँ पहुँची है तो कितना एंगल ट्रेवल करके आई है? 180 कि 360? 360 ना। अरे भाई एक बार तो वो कवर करेगा तो ही पाई हो जाएगा ना। एक चक्कर घूम गया ना पूरा साइकिल, तो 360 होता है एक साइकिल में, तो यहाँ हो जाएगा 2 पाई। तो एक वेव जब पूरी एक साइकिल ट्रेवल कर लेती है तब उसको हम बोलते हैं 2 पाई। और आधा साइकिल चला है तो इसका मतलब केवल पाई चला है। तो यहाँ पर दो टर्म आपको समझना पड़ेगा। अभी अभी मैंने समझाया, एक तो कलांतर और एक क्या समझाया? पथांतर। अंग्रेजी में इसको अभी भी समझाया कि कलांतर को फेज डिफरेंस और पथांतर को पाथ डिफरेंस बोलते हैं। इसको हम लोग डेल्टा फाई या फाई से दर्शाया करेंगे और इसको लैम्डा से दर्शाया करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया ठीक है ना। अब यही बात है कि मान लीजिए एक वेव यहाँ से शुरू हुई और दूसरी वेव यहाँ से शुरू होती है ऐसे करके, तो आप मुझे बताओ ये वाली वेव जो पहली वाली थी और जो दूसरी वाली वेव है, कुछ अंतर है? दूसरी वाली वेव थोड़ी आगे है, दूसरी वाली वेव 2 पाई से शुरू हो रही है, तो पहली वेव और दूसरी वेव में कितना का अंतर है? 360 यानी 2 पाई का, 2 पाई का अंतर है ना। तो यही मैं समझा रहा था कि अगर हमारा पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस 2 पाई होगा तो यहाँ पर समपोषी व्यतिकरण बनेगा, क्योंकि देखो दोनों को जो एम्पलीट्यूड है एक ही तरफ है, दोनों जुड़ने वाला है। अभी ये वेव यहाँ से शुरू नीचे जाती तो एक का एम्पलीट्यूड ऊपर एक का एम्पलीट्यूड नीचे, तो मर जाता है एक दूसरे की। यहाँ बेसिकली क्या मैंने आपको समझाया था ना कि जब दो वेव एक के साथ टकराएगी, दोनों ऊपर डायरेक्शन में जा रही होगी, तो दोनों का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आवश्यकता से ज़्यादा चमक जाएगा। इसी घटना का नाम है व्यतिकरण। उसी को एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव करने जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, आपको तो पता है कि व्यतिकरण करने के लिए कैसे लाइट चाहिए होंगे। अच्छा, कला सेम होना चाहिए, और हाँ एक शब्द में बोलेंगे तो कोहेरेंट सोर्स। क्या बोलेंगे? कला संबद्ध स्रोत से आने वाली लाइट को हम क्या कहेंगे? व्यतिकरण उसी का होगा। तो आपको यह भी बताया था कि कला संबद्ध स्रोत बनाते कैसे हैं। वैसे तो 2-3 तरीके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या था कि एक ही वेव को 2 टुकड़ों में तोड़ दो और वो आगे चल करके
क्या होने वाली है, कला संबद्ध स्रोत होने वाली है। तो बेसिकली हम दो अलग अलग टार्च जला के लाइट यहाँ उत्पन्न नहीं करने वाले, हम एक टार्च जलाएंगे। तो लो साहब, एक सोर्स जला दिया, ये लो, यहाँ से मान लीजिए हमने कोई भी रोशनीदार कोई चीज़ जलाई, यहाँ से लाइट उत्पन्न हुई, समझ रहे हैं ना। अब ये सोर्स है आपका, अब यहाँ से लाइट ढेर सारी होगी। अब हम क्या करेंगे, आगे एक लगाएंगे पर्दा, ये लगा दिया सर पर्दा। पर्दा नहीं है, इसको बोलते हैं स्लिट, क्या नहीं सॉरी स्लिट कह रहा हूं, जो भी बोलना है बोल दो। इसमें क्या करेंगे, दो होल करेंगे छोटे छोटे, ये यहां कर दिया एक, और एक यहां कर देते हैं, इसे स्लिट कहते हैं ना। इस स्लिट का नाम क्या रख लेते हैं बाबू, S1, और इस स्लिट का क्या नाम रख लेते हैं। अब सर जी स्लिट का है, ई को लेकर कोनो बवाल नहीं करेगा। स्लिट माने छोटा सा होल, जहां से लाइट पास करेगी। अच्छा, ये स्लिट बाबू बहुत ज़्यादा नहीं है, ये लाइट की वेव लेंथ के कंपेरेबल है। और लाइट की वेव कितनी होती है, अगर हम विजुअल लाइट की बात करें तो वेव लेंथ कितनी होती है, 400 से 700 नैनोमीटर होती है, 400 से 700 नैनोमीटर होती है। एंगस्ट्राम में करेंगे तो 10 से और भाग कर देंगे, 4000 में आ जाएगा। इतनी छोटी जो है इसकी होल होगी, बात समझे क्या। अच्छा, इन दोनों स्लिट के बीच का अरे यार कुछ नहीं यार, मान लो ललटेन जलाया है, अब ललटेन जला के सामने से एक पर्दा लगा दिया जो आगे रोशनी को पास नहीं करेगी, केवल इसी होल में से लाइट पास करेगी। और ये होल जूम करके दिखाया है तब बड़ा दिख रहा है, वरना ये सुई की नोक जितना है, बात समझे क्या। उससे भी कहीं कम। अब अगर हम यहां से लाइट को भेजेंगे तो देखो साहब, सोर्स से लाइट चली है, यहां से एक लाइट इस पे पहुंचेगी और एक लाइट इस पे पहुंचा लेते। अच्छा, एक चीज और, ये जो सोर्स है ना बीचों बीच रखा हुआ है, एक टर्म अभी मैंने आपको समझाया कि लाइट अपने रास्ते को जितना कवर करके आई है उसे बोलते हैं पाथ डिफरेंस। और हम सभी जानते हैं कि पाथ डिफरेंस अभी इफेक्ट करने वाला है संपोषी और विनाशी का कंडीशन। क्लियर है। तो अपने को ये पता करना पड़ेगा, अगर ये बीचों बीच है तो जितना दूर चलकर ये लाइट यहां पहुंची है उतना ही दूर चल करके ये यहां पहुंची होगी। बोलो, तो क्या अभी तक इन दोनों लाइट में कोई पाथ डिफरेंस है? अभी तक तो नहीं है सर। स्लिट तक पहुंचने में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। अब स्लिट तक पहुंचने में तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, वो तो हम समझते हैं। एक काम कर लो ना, इसकी डिस्टेंस मान लो यार, इसकी डिस्टेंस क्या मान लोगे स्लिट की, छोटका डी मान लेते हैं। वैसे तो छोटका डी शायद माने हुए हैं किताब में। अरे कोई तो डिफरेंस मानना है यार, चलो आप कहोगे तो एक्स भी मान लेंगे, किताब में शायद छोटका डी माना हुआ है। क्लियर है। अब बताना जरा, यहां से लाइट वेव के रूप में आगे बढ़ेगी या वेव फ्रंट के रूप में आगे बढ़ेगी? अच्छी बात है, कोई बात नहीं। यहां हम क्या करते हैं ना डियर, एक लगा लेते हैं बड़ा सा पर्दा। ये हम नहीं कुछ कर रहे हैं, ये पूरी बात एक्सपेरिमेंटली है, जो यंग साहब किए थे हम उसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था। उसको आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप इसी क्रम में बताएंगे जिस क्रम में मैं बता रहा हूं। अच्छी बात है। तो सामने क्या लिया उन्होंने, ये कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं या यंग भाई कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं, ये यंग कर रहे हैं। आप समझ गए। हाँ, एक बालक कोई है, उसमें फोन पे पर मेरे को पैसा भेजा था उसमें ना, तो उसमें बड़ा नाम मेरा बड़ा अजीब से लिख रखा है, उसने पकड़ा गया है उसकी चोरी। बड़ा खतरनाक नाम रख रखा है। अब आप ऐसे नहीं बोल सकते ना, रिकॉर्ड हो रहा है। तो यहां तक कोई लाइट नहीं पहुंची, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। अब एक काम करते हैं, इसके सेंट्रल पॉइंट पर कहीं चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, इन दोनों के स्लिट और पर्दे, इसको बोलते हैं पर्दा, है ना, क्या बोलते हैं डियर, जो भी है। और इसको शायद स्लिट बोलते ही है पूरे को, वो स्लिट वन पता नहीं, जो भी हो अपना देख लेना। अच्छा, इस पूरे पर्दे और स्लिट के बीच की डिस्टेंस को बोला ना कैपिटल डी, क्या बोलेंगे? ओके साहब, अब एक बात बताओ, यहां से लाइट जब उस पर्दे पर पड़ेगी तो जरूर कुछ होने वाला है। जब यहां से लाइट चली ना, और ये सेंट्रल पॉइंट हमने मान लिया, जब ये लाइट यहां से चलेगी तो ये पूरा फैलेगी इधर जा करके। अरे यार, टार्च जलाते हो तो फैलकर लाइट जाती है ना, तो एक लाइट उधर जाएगी, एक लाइट इधर जाएगी, एक लाइट इधर जाएगी, बहुत सारी लाइट बहुत सारी डायरेक्शन में जाना चाहेगी, लेकिन उसमें से जरूर कोई एक लाइट होगी जो कहां जाएगी, इस सेंटर पर जाके मिलेगी, उस सेंटर पर पहुंच जाएगी, ऐसा हम कहेंगे। कोई कंफ्यूजन?
कोई ऐसा मन में मलाल हो सर बीच में कैसे चला जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता क्या? जा रहा है भाई, हम ऊपर वाली लाइट को अभी पढ़ नहीं रहे हैं, अभी उसको भी पकड़ेंगे। बात क्लियर है? सर जब ऊपर वाली आ गई है तो नीचे वाली क्यों नहीं आएगी? लो साहब लो। काकी रास्ते में मार डायलॉग मार रही थी, हमारी दुनिया अलग नहीं है, समझ रहे हैं ना? हाँ, रास्ते में जब चला करें आप ना तो डायलॉग वायलॉग मारा करें, देख लिया करें हम क्या कह रहे हैं, मास्टर कहीं भी पहुंच सकता है। चलो अब एक चीज आपसे पूछेगा मैं, ये लाइट जितना चल के आई है और ये लाइट जितना चल के आई है, चोरी पकड़ी जाएगी? दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है यार? कितना है बता दो यार। अगर ये लाइट यहां से चलकर यहां पहुंचे और ये लाइट यहां से चलकर पहुंचे तो मुझे जल्दी बता दो इस पॉइंट पर पहुंचने में लाइट दोनों सिरे से या दोनों स्लिट से जो पाथ चलकर आई है वो कितना चलकर आई है? क्या दोनों में कोई अंतर है या सेम चलकर आई है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना है, ओए स्वांजलि देखना इधर, अगर आपसे कोई पूछता है कि पाथ डिफरेंस कितना है तो क्या बोलोगे? 0? मेरे लाल मेरे रसगुल्ले ये बता दे, जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो क्या होता है? यहां जगमग होगा कि नहीं होगा? काफी उजाला होने वाला है। बहुत अच्छा, इसलिए इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट। क्या बोलते हैं? सेंट्रल ब्राइट। इसको कैपिटल सी या छोटका सी जो भी आपकी इच्छा हो, सी से दर्शाते हैं, सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं। यहां बहुत ज्यादा जगमग होने वाला है। अभी मैं इसका वो दिखाऊंगा एनिमेशन ना, तब आपको बात समझ में आएगी। एक्चुअल में यहाँ पर पट्टी नुमा बनेगी अलग अलग जगहों पर, कहीं पर ज़्यादा चमकेगा। मान लीजिए यहाँ से आपने हरियर कलर का टारच जलाया तो यहाँ पूरा पर्दे पर हरियर कलर पट्टी स्वरूप में मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा कहीं हरा मिलेगा, फिर थोड़ा यहाँ मिलेगा हरा काला, क्योंकि काला मतलब जहाँ लाइट नहीं पहुँच रही है। तो इस पर्दे पर आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, एक बढ़िया पैटर्न। जैसे आप लोगों ने वो देखा होगा, कपड़े में धारियाँ नहीं होती हैं, चौड़ी वाली धारियाँ, तो कहीं पर कहीं पर यहाँ ये एक धारी यहाँ लगा रहेगा, फिर यहाँ लगा रहेगा, फिर यहाँ लगा रहेगा, फिर यहाँ लगा रहेगा, ऐसी धारियाँ टाइप का। हाँ जी, हाँ, डिजाइन बहुत सारा होता है कपड़ों में। साड़ी किनारा भी होता है, तो साड़ी किनारा वाला जो डिजाइन है वो यहाँ कहीं बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर बनेगा। अपने लोग को कला में तो और कुछ आता ही नहीं है यार ना। हम लोग छोटे रहते थे, कला के नाम पे हम लोग को क्या बनाने आता था? साड़ी किनारा बनाने आता था, और कुछ तो आता नहीं था। अपने को तो आम भी नहीं आता था। जब भी कोई नाम हो कि भाई ड्राइंग हो, हाँ ड्राइंग बहुत आता है। क्या आता है? साड़ी किनारा आता है। खैर कोई बात नहीं। इस सेंटर पर बाबू ना एक चौड़ी सी पट्टी बनेगी और जगमगा रहा होगा, मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा उजाला होगा, औकात से ज्यादा, जितना होना चाहिए, जितना हमने सोचा था कि ये लाइट वहां जाकर कितना उजाला करेगी, ना स्पीटी जाके ज्यादा उजाला कर रही है। ये बात हमको खटक रहा है कि ऐसा हुआ काहे है? तो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि दोनों लाइट, पहली बात तो स्लिट हमारी वेवलेंथ के कंपेरेबल है, तो हाइगेंस प्रिंसिपल लागू हो गया, और हाइगेंस प्रिंसिपल लागू हो गया है तो इंटरफेरेंस होगा यहाँ, और इंटरफेरेंस होगा तो ये चेक करेंगे कि दोनों का फेज डिफरेंस क्या है। अगर वो चेक कर सकते हो तो, और नहीं चेक कर सकते हो तो फिर क्या चेक करोगे? पाथ डिफरेंस। यहाँ फेज डिफरेंस चेक करने में आपकी नानी याद आ जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या चेक करोगे? सोचो आप। हमने पहले से ही आपको ये बात समझा रखा कि पाई लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई। ये बात हमें पहले ही पता है। कितना होशियार हूं ना मैं, बताओ, पहले बता रखा है। आजकल पुष्पा 2 आ गया है अलगे भौकाल चला रहा है वो, मारा है, सब गर्दागर्द मचा रखा है। सीएम ही बदल दो फोटो के लिए, क्या बात है, जलवा है। तो पाई अगर होता है, 2 पाई होता है अगर फेज डिफरेंस, तो उसमें लैम्डा पाथ होता है। तो मेरे लाल यहां पर हम फेज डिफरेंस नहीं बता सकेंगे। खुशबू, मैं यहां पर फेज डिफरेंस नहीं बता सकता, लेकिन पाथ डिफरेंस तो बता सकता हूं। पाथ डिफरेंस यहां पर मेरे लाल जितना डिस्टेंस, अच्छा यहां तक पहुंचने में तो क्योंकि सेंट्रल में है वो, तो उधर तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब इधर देखना रह गया है केवल। तो अब अगर ये सेंटर है तो मेरे भाई जितना डिस्टेंस यो चल कर आया है उतना डिस्टेंस नीचे वाली भी चली है, तो दोनों में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं है। इसलिए जा पर का होगो? अरे बोलो, संपोषी व्यतिकरण होगो। यहां जगमग होगो कि नहीं होगो? जगमग होगो। अच्छी बात है। अब किसी ने कहा था
बच्चों की तरह मत फुसलाओ, सेंटर वाली बात तो तूने बता दी, अगले की बात कौन बताएगा। अब मैं होशियार आदमी, मैं कह दूंगा यहाँ से चलो 2 पाई लैम्डा पर 2 लैम्डा पर चल सकते हैं या 2 पाई पर चलते हैं, तो तुम फिर वही मुझे पकड़ लोगे। अरे मास्टर 2 लैम्डा पर तो तूने बता दी, 2.1 पर कौन बताएगा। बोलो, तो मैं क्या करूँ, मैं कोई जनरल पॉइंट ले लेता हूँ। क्या करूँ भैया, एक जनरल पॉइंट लूँ ना, हमें वही लेना पड़ेगा। पूरी चर्चा किस पर चल रही है, YDSC पर चल रही है, समझ रहे ना। तो YDSC में क्या है ना, हम उसका हवा बना रखे हैं, मतलब मार्केट में बहुत हवा है, ओ भाई साहब YDSC आ गया है, उड़ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं, कितना आसान है YDSC। अभी देखना, इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो क्या करूं भैया, हमें नहीं लेना सेंट्रल बाइट, सेंटर बाइट सब ले लेते हैं, हमें क्या लेना है, कोई जनरल पॉइंट। आइए आपका स्वागत करते हैं, ये लो कोई भी एक जनरल पॉइंट है, दिस इज नोन एज P। क्या है ये, बस तुम लोगों का P बचपन में चले जाते हो हैं, चक्का उक्का चलाते थे हम लोग, कोई रास्ते में जो पी आते थे, बगले हो जाओ हैं, दुरंतो एक्सप्रेस आ रही है। अब अगर हम दूसरी कलर भेज दें यहाँ से, कौन से कलर लें यार, ब्लैक ही ले लेते हैं, आजकल लोग काले होते जा रहे हैं, तो हमारा मार्कर भी ये लो साहब। अब मैं पूछेगा आपसे एक बात, आज के डेट में ये दोनों लाइट क्या सेम चलकर उस पॉइंट पर पहुंची है, नहीं चाहिए पहुंची है भाई साहब। बोलो क्या दूसरी हमें पता है तुम लोगों से रहा नहीं जाए, क्या दूसरी लाइट ज्यादा चल के आई है, पक्का। आज हमारा पाथ डिफरेंस आने वाला है ना। अब कौनो तरीका से वही पता चल जाए कि वो पाथ डिफरेंस कितना है, तो मजा आ जाएगा। कोया मन है, इधर देखना यार, एक भी पॉइंट मिस हुआ तुरंत साफ। तो मैं क्या कह रहा था, आज मुझे अगर ये पता चल जाता कि ये कितना ज्यादा चल के, अच्छा सुनो, अगर ये लैम्डा ज्यादा चल के आया होगा, तो अगर हमारी दूसरी लाइट लैम्डा ज्यादा चला है तो क्या होगा वहां, सीधी सी बात है यार, पाथ डिफरेंस हमें लैम्डा मिल गया, और लैम्डा पर क्या होगा, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, या पाथ डिफरेंस होता क्या है, एक वेव जितना चली है भाई साहब ओके, दूसरी वेव कितना चली है ओके, दोनों को घटा दो। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर दूसर का वेववा लैम्डा ज्यादा चल रहे हुए, तो काव बनाएगा वहां पर, संपोस ही बनाएगा, इस पॉइंट पर जगमग होएगा कि नहीं होएगा, होएगा। अब यही तो प्रॉब्लम है कि कितना चल के आई है ये वेव, हमें नहीं पता, और जब हमें नहीं पता तो उसी को ज्ञात करेंगे, उसी के लिए सारा मारा मारी चल रहा है। आइए जी, अब लगाया यंग ने दिमाग, क्या लगाया, और जिसे आपको भी लगाना है, लेकिन दिमाग लगाने के लिए होना भी तो चाहिए, वो तो आपके घुटने में है। तो आइए मैं ही लगा लेता हूं दिमाग, कोई बात नहीं। तो एक काम करेंगे, एक पल के लिए, ओए लाले सुनना, इधर देखना, मैं एक पल के लिए कुछ मिटाएगा नहीं मिटाएगा, जाओ हम नहीं मिटाते, ये इस पर डालेगा मैं परपेंडिकुलर। क्या डाल दिया बाबू, परपेंडिकुलर डाल दिया ना। एक काम और करना चाह रहे थे यार, सेंटर से ना इसको मिलाना चाह रहे थे, तो इसको क्या यहीं पर है ये कोई सेंटर, हाँ वही सिलिट, मतलब एक अभी एंगल वेंगल थोड़ा डिसाइड करने में आसानी हो जाए, टक 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 टक, तिरछा गया, रहे दो यार, कौन सी अपने बीच की बात है, कहो अपने बीच की बात है, कौन के जान पाओ, 9-10 के फर्क है। ये देख लो शुरू हो गया पंचायत, ये कौन हेमा जी आई हैं क्या भाई, लिमिट में रहना आप लोग। तो मैं क्या कह रहा था कि बाबू इस लाइट और इस लाइट में अगर हमको ये पता चल, क्या किया मैंने, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। अब लगभग दोनों सेम है कि नहीं है, तो अब जो इन दोनों वेव में अंतर रह गया है, क्या यही रह गया है, बोल दो, कह दो, इसको मैं बोलेगा कुछ
मैं कुछ कुछ बोल रहा हूँ, आप पसंद आए तो बताना मुझे। इसको मैं बोल रहा हूँ डेल्टा एक्स। सर आपने डेल्टा एक्स क्यों लिखा, लैम्डा क्यों नहीं लिखा? नालायक को कहाँ पता हमें कितना कौन सा लैम्डा है? अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स के टर्म में मानेंगे ना, बाद में आएगा जो देख लेंगे। अच्छी बात है साहब, इसको आपने क्या मान लिया है? और मैं आपको बताऊं, यही डेल्टा एक्स ही तो चाहिए। एक बार मुझे ये डेल्टा एक्स बता दे, मैं दुनिया में आग लगा देगा पक्का। मैं झुकेगा नहीं समझ रहे ना? हाँ, कैसे कहता है जी, पोछा लगा चल, कहता है पुष्पराज झुकेगा नहीं, कहता है ये 500 का नोट, कहता कोई बात नहीं चलो। अच्छा एक और चीज मान लेते हैं डियर, इस पॉइंट से हम जो जनरल पॉइंट बात कर रहे हैं उस पॉइंट की एक डिस्टेंस मान लेते हैं, दैट इज वाई। अच्छा आपको गुस्सा तो बहुत आता होगा, किस बात का? जब मैं कहता हूं अच्छा ये मान लो, कितना मानेगा, सब मान लेना तो फिर बचा क्या है, कितना मान लिया इसको? अरे भाई इधर देखना, सच बताऊं तो बचपन में जब हम लोग छोटे रहते तो मास्टर कहता था इसको ये मान लो, फिर वो कहता था वो मान ले। अब ऐसा मान लेगा तो पढ़ाएगा क्या? कुछ पढ़ाने के लिए भी बचा दो, सब मान लो, कोई बात नहीं। आज पता चलता है वो क्यों मानते थे, अपना दर्द पता चलता है। मानने से काम हो जाता है ना। ठीक है साहब, अब जानते हैं उद्देश्य क्या है। अमन भाई सोचना यहां पर क्या उद्देश्य है हमारा। उद्देश्य है डेल्टा एक्स निकालना, लेकिन मैं कुछ लगाकर ज्योमेट्री इस डेल्टा एक्स और वाई में रिलेशन निकालना चाहता हूं साहब। और जिस दिन ये हो जाएगा ना, डेल्टा वाई और एक्स में जिस दिन रिलेशन पता चल जाएगा ना भाई साहब, हाँ जिस दिन वाई और डेल्टा एक्स में रिलेशन मिल जाएगा ना, उस दिन मजा आ जाएगा। एक फार्मूला ड्राइव हो जाएगा, और उस फार्मूले में 1 मिनट भाई साहब आप बताइए आपका डेल्टा एक्स कितना है? साहब हमारा डेल्टा एक्स लैम्डा है। 1 मिनट भाई साहब, इस डिस्टेंस पर चले जाइए, वाई के इस डिस्टेंस पर चले जाइए, वहां पर डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं। अगर वो हमारे लैम्डा के बराबर हुआ तो उस पॉइंट पर सेंट्रल लाइट जगमग होगा। क्या होगा? तो एक बार ये वैल्यू पता चल जाए और इन दोनों में रिलेशन निकल के आ जाए, इसके पता चलते ही वाई पता चल जाएगा। और जैसे वाई पता अच्छा, इसके पता होने से तो हमें पता ही है सब कुछ ना। अगर किसी बंदे को डेल्टा एक्स पता हो तो ये तो बता देगा ना कि जगमग होगा कि बंद बुझ होगा। यू नो बंद बुझ अंधेरा, हाँ लुक लाएं, वो देखो वो सही बता रहा। तो लुक लाएं कहाँ होगा? जब हमारे डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 मिनट भाई साहब 2 लैम्डा बाई सॉरी लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, यहाँ तो क्या होने वाला है? अंधेरा होने वाला है, बंदबुझ होने वाला है। लेकिन अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू भाई साहब लैम्डा हो गई, 2 लैम्डा हो गया, 3 लैम्डा हो गया, इस तरह से अगर आगे बढ़ रहा है तो फिर यहाँ जगमग। अच्छा वो पॉइंट पता है तो वाई भी पता चलता जाएगा कि सर कौन सी वो पट्टी है। तो कुल ले देकर के बात ये है कि डेल्टा एक्स पता करना है और क्या पता करना है? वाई। आइए इसके लिए मेहनत करते हैं, राधे राधे करके ध्यान लगाते हैं। एक काम करो ना, इसको सेंटर से मिला है तो इसको काहे नहीं मिलाओगे? ये बेचारा बुरा नहीं मान जाएगा? आप बता दो हमें, बुरा मान जाएगा कि नहीं मान जाएगा? बिल्कुल मान जाएगा साहब। तो ऐसा ना करो किसी के साथ अन्याय, अन्याय करना ठीक बात नहीं है ना, अपने उपने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। अच्छा एक बात बता दो यार, लाइन ज्यादा हो गया क्या? इसको मिटा सकते हैं, ये दोनों लाइन मिटा सकते हैं, फालतू है, कोई काम का नहीं। चलो जे एंगल है थीटा, क्या है बाबू? अरे घबराओ नहीं जी, अभी जो हम पीछे पढ़कर आए हैं ना उससे तो कहीं ज़्यादा आसानी अभी तक हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 लाइन खींचल वह पे पे वाई वाई डी वाई एक्स, कहाँ ज़्यादा चिंता है? अब बस 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 इससे ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स करेंगे नहीं, बहुत हो गया ये कॉम्प्लेक्स, ये हद है हमारा, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होने। अच्छा ये थीटा है तो मैं कुछ पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये थीटा है ना, देख लेना एक बार, ये थीटा, 1 मिनट यार यहाँ मत थीटा मानो, इस एंगल को मानो ना, ये सेंटर वाले को, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ध्यान से समझना,
इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल क्या है जरा देखना। तो मैं कुछ समझा रहा हूँ, पीछे कुछ बात बताई है उसको याद करवा रहा हूँ। कोई दो लाइन है और उसके बीच में बाबू एंगल कितना है, थीटा। तो इन पर डाले गए परपेंडिकुलर के बीच भी कोण कितना होगा। वाह, क्या याद रखते हो यार आप लोग हैं। ऐसे बच्चे रहे तो फिर मतलब मजा आ जाए, जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी मेरी। तो देखो साहब, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन खींच सकता हूं क्या मैं? क्या ये लाइन खींची गई है? इस लाइन, यही दो लाइन है, यही दो लाइन के बीच एंगल थीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है कि नहीं है? अच्छा, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है कि नहीं है? और यही दोनों लाइनें तो क्या कर रही हैं, यहां पर मिला रही हैं। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये एंगल कितना भी हो गया। ये कैसे किया पता चला? किसी जमाने में तो हमने बताया था आपको, खुशबू को अउहाई आ गया है। क्यों खुशबू? अउहाई नहीं आना है, अउहाई आए तो जाग जाओ, क्योंकि जागने वाला टॉपिक चल रहा है। बाद में सो लेना, थोड़ा सा इधर उधर झपकी ले लेना, कोई बात नहीं, कोई बोल देखेगा नहीं। वहां पुष्पा कह रहा झुकेगा नहीं, ये लोग यहीं झुक रहे हैं, नींदे में जा रहे हैं। आग लगा दिया पूरे कंट्री में, समझ पता है आपको, एक ही डायलॉग पर। खैर, तो अब अपने को ना मेरे लाल क्या करना पड़ेगा बताइए। हमको किसी तरह से डेल्टा एक्स चाहिए और क्या चाहिए, वाई। इस डेल्टा एक्स और वाई के लिए मैं दो ट्रायंगल सेलेक्ट कर रहा हूं, ध्यानपूर्वक निहारना उस दो ट्रायंगल को। और दोनों ट्रायंगल कहाँ गया जी, आप उन दोनों ट्रायंगल को ध्यानपूर्वक निहारना। मैं पहले प्रोसेस लिखता जाऊं क्या? एक काम करो, हेडिंग लगाओ और ये फिगर बनाओ, फिर लिखते चलते हैं आगे। फटाक से बनाओ तो ये तो इतनी बात। देखिए इधर देखो, तो अब आपने अपना उद्देश्य है इस डेल्टा एक्स को निकालना और वाई में कोई रिलेशन। तो उसके लिए हम ये दो लाइन एक्स्ट्रा दिख रही है जो हमको मिटाए रहे हैं, ठीक है बात? ओए, यही तो तुम लोगों की बदमाशी अच्छी नहीं लगती। कैसे नहीं दिख रहा है? तो फोकस तो नहीं बढ़ाओ उसका। दिख रहा है ये बोर्ड तो, ये कम से कम दिख रहा है। हाँ ब्लैक आ जा रहा होगा ना, हाँ वो लाइट कम है ना, विनाशी हो रहा है। चलो कोई नहीं, मजे ले रहा है लड़का। सर ठीक है, ठीक है, काला कावर दिख रहा हूँगा मैं तो, कोई नहीं। अरे इधर देखो ना, अपने को टॉपिक समझना है, उस पर ध्यान मत लगाओ, इधर आ जाओ। एक तो इसको इसी दिन लाइट कटना था। अब क्या करोगे, हमें यही चाहिए डेल्टा एक्स और वाई चाहिए। तो वाई के लिए मुझे एक त्रिभुज यहां दिखाई दे रहा है, देख पा रहे हैं क्या आप लोग? अच्छी बात है। और एक त्रिभुज यहां दिखाई दे रहा है जिसमें हमें डेल्टा एक्स मिलेगा। इस त्रिभुज जिसमें वाई मिलेगा और इस त्रिभुज जिसमें डेल्टा एक्स मिलेगा, दोनों को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। इन्हीं दोनों की मदद से वाई और डेल्टा एक्स में रिलेशन मिलेगा। लेकिन हम इसका एक प्रोसेस लिखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं बाबू पूरी बात, नहीं तो घर पे आप लिख नहीं पाओगे। YDSC को लिखना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूं। पहली बात मास्टर मन की बात की हो, हैं जिंदगी में पहली बार तो लिख रहे होगे। D बराबर क्या है जी, जरा जल्दी बताओ, वो बात पूरी लिख दो। हमें वो बकवास नहीं लिखना है, हम सिंपल बात में लिखेंगे। D बराबर क्या है, स्लिट सेपरेशन है। क्या है, सेपरेशन समझते हैं? अरे दूरी यार, दो स्लिटों के बीच की दूरी, अंतर। और कैपिटल D क्या है, बताना फटाक से। पर्दे और स्लिट के क्या लिखेंगे अंग्रेजी में? अंग्रेजी में लिखेगा ना यार, हिंदी थोड़ी ना लिखेगा। मैं झुकेगा नहीं, क्या लिखूंगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, इसको स्क्रीन बोलते हैं, स्क्रीन अंग्रेजी में। नालायक कह रहा पर्दा। आइए जी,
नेक्स्ट, वर्धा नहीं। अच्छा कैपिटल, इसमें जो सी पॉइंट है वो क्या है? सेंट्रल ब्राइट बोलेगा मैं, क्या बोलेगा इसको? सेंट्रल ब्राइट। इसको अंग्रेजी में सॉरी हिंदी में क्या बोलेंगे भाई सेंट्रल ब्राइट को? हाँ हाँ हाँ, केंद्र दीप्ति, केंद्रीय दीप्ति, यस। लिख देता हूं इसको भाई, कोई गरीब है, केंद्रीय दीप्ति। क्या है भाई, बदमाशी नहीं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? पी। कहाँ है पी? पी कहाँ है? इसमें तो पी है ही नहीं। अच्छा यहाँ कोई तो पॉइंट मानना पड़ेगा ना। अच्छा पी वहां है, तो पी क्या है? ऐरा गवाइए, ऐरा गहरा। तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? जनरल पॉइंट एट स्क्रीन। बोलो ना। अरे भाई जनरल पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है ना, तो हमें स्क्रीन बताना पड़ेगा। अच्छा इसका भी कोई पॉइंट का नाम दे दो यार। चलो यम दे देते हैं, पी उसको दिया, इसको यम। तो लो साहब, छोटका यम क्या है? हैं जी, छोटका यम क्या रहेगा बता दो। छोड़ो ना यार उसको, तो अभी हम त्रिभुज में कंसीडर कर लेंगे। छोटका यम गया तेल लेने। कैपिटल सी तो लिख ही दिया है, कोई पॉइंट छूटा हो तो बता दो। S1 S2 लिख दिया क्या? तो S1 S2 लिख दो। S1 क्या है? सिलिट, सिलिट प्रथम है ना। आ गए ना मास्टर अपनी औकात पे। दूसरा क्या है? सिलिट द्वितीय, सेकंड, सेकंड स्लिट वही यार, ओके। अच्छा डेल्टा एक्स क्या है बाबू? ये तो आपने लिखा ही नहीं है जी। डेल्टा एक्स क्या है? यस बाबू, वही पथांतर है, यानी कि पाथ डिफरेंस। ले आ गए फिर से, का लगा था। हिंदी में लिखेंगे, गलत। मैं अंग्रेजी लिखेगा। हाँ, किस किस को याद करे, किस किस को रोएं। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोएं। आराम बड़ी अच्छी चीज, मुंह ढक कर सोएं, ऐसा है। तो बताना तो, सारे पॉइंट मैंने लगभग लिख दिए क्या? अब यहां से हम क्या कहेंगे? आता है? अब बाबू हिंदी में लिखेंगे नहीं, समझ नहीं पाओगे। आता है आपको, बस बोर्ड पे जो लिख रहा हूं उतना ही छापना है, एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। इन्हें की किताब देख के जाई और पकड़ के वहीं पोथा छापे लागी। पोथा नहीं छापना, जितना मैं लिख रहा हूं काफी है। आता है बिंदु सी पर संपोषी, संपोषी व्यतिकरण। हमें लगता है ये पहला डेरिवेशन होगा जिसमें मैं पूरी बात लिखने जा रहा हूं। अतः बिंदु सी पर संपोषी व्यतिकरण होगा। क्या इतनी बात से सभी लोग सहमत हैं? बता दो। जिसे, जिसे केंद्रीय या सेंट्रल ब्राइट अंग्रेजी में बोलेंगे, केंद्रीय दीप्ति कहते हैं। क्लियर है? बोल दो भैया। इतने में किसी को समस्या, आपत्ति नहीं है? अब लिखने की कोशिश अभी ना करो, अभी समझने पर पूरा फोकस करो। हाँ जी, अपने को क्या करना है? 2 ही लाइन और बचा है, 2 ही लाइन समझ लीजिए बस। देख यार, हमें यही डेल्टा एक्स चाहिए, तो इसमें डेल्टा एक्स के लिए एक त्रिभुज यहां से काट कर बाहर निकाल रहा हूं। ए लड़की, समझते नहीं है यार। जे एंगल कितना है? थीटा। और ये S1 है, जे, और ये यम है, ये डेल्टा एक्स है, यही तो है। और एक त्रिभुज और ले लो बाबू, ये वाला है ना, ये है सी, ये है पी, और ये क्या, कुछ नाम नहीं है तो रख दो, यन नाम रख दो। चलो अच्छा एक बात बताओ यार, यहां पर एंगल कितना है? थीटा। आप इन दोनों त्रिभुज में ध्यान पूर्वक निहारो, 2 कोण बराबर है क्या?
अगर किसी दो त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हो तो तीसरा बराबर होगा ही होगा। तो क्या कंडीशन लग जाएगा? हाँ एंगल लग जाएगा। चलो उसे नहीं लगाते हैं, और आसान करते हैं आपके लिए, और आसान, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझो, उससे भी काम हो जाता, लेकिन उतना दिमाग कौन लगाने जाए। मैं यहां पर साइन थीटा निकालना चाहता हूं, निकाल दें क्या? तो चलो साहब, साइन थीटा इज इक्वल टू, कोई बता दे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? लंब बटे कर्ण। एंगल के सामने लंब होता है तो लंब हो गया, और कर्ण क्या है? यही होगा क्या, जिसे तो हम छोटका डी से बोले थे। तो डेल्टा एक्स बाई डी, इसमें निकालो, इनमें tan निकालो, अभी पता चलेगा कारण, कारण बाद में पता चलेगा। ये पूरा डिस्टेंस क्या है? d, नहीं यार y है, यही डिस्टेंस तो y है लाले, और ये कैपिटल D है। तो इन दोनों के बारे में हमें tan थीटा से ही तो मिल सकता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? लंब बटे आधार, तो y बाई डी हो जाएगा क्या? अब बोले एक बात बोल दो सर, क्या? अरे वही जिसके बिना पूरी ऑप्टिक्स अधूरी है। अरे सर क्या? एंगल बहुत। यदि थीटा इज मच 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 जीरो, मच आ गया, और साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? tan थीटा के बराबर या थीटा के बराबर, दोनों लगभग किसके बराबर आ जाएगा? थीटा के बराबर। बोलो ना, क्या आपने पढ़ा था साइन थीटा भी थीटा हो जाएगा और tan थीटा भी, लेकिन cos थीटा 1 हो जाता है, याद है? तो क्योंकि ये दोनों जब एंगल छोटा करोगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, जो कि थीटा के बराबर आने वाला है। तो मेरे लाल, मेरे पीले, देख मैं इधर लिख रहा हूं, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स बाई दी इक्वल टू वाई बाई दी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? वाई दी तल टू तिलथा दूल्हा तल दो, तो क्या आ रहा? बताओ जल्दी थे। दी बाई दी इंटू डेल्टा। अरे भाई साहब, आपने जो ज्ञात कर लिया है ना, हाँ क्या कह रहे हो? आ गए मतलब? अरे ये प्रभु हैं, आग लगा देगी भाई, तुम्हें मजाक लग रहा है? ये इतना कमाल का फार्मूला है, पूरे डिफ्रैक्शन, पूरे इंटरफेरेंस में आग लगा देगी। हैं, आग लगा देगा इतना छोटा सा फार्मूला। जी हाँ, याद रखिए कि अगर y, इधर देखो ना यार, अगर हमारा डेल्टा एक्स, देख ही नहीं रहे, कुल अपन हम बिजी हैं, लिखो, लिख लो जल्दी से, अच्छा लिख लो तभी समझाते हैं।